अब पूरा अमला, पूरा तंत्र जो है उनके तरफ है और किसी पार्टी ने भी, राजनीतिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। उस बीच आप अपने आप को कहाँ मानते हैं कि सीट निकाल कर ले जाएंगे? याचना नहीं अवरण होगा, जीवन विजय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, शेषनाग मुंह खोलेगा, खट्टर का सिंहासन डोलेगा। संपर्क तो उनका एक कर्म था करने के लिए ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके, लेकिन हमें जनता का न्याय दिलाना है। आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, आपके जो वोटों की गिनती है उसमें इजाफा होगा? अपने पटका जो है वो अभी भी नारंगी रंग का डाला हुआ, नारंगी रंग कहीं ना कहीं जो इंडिकेट करता है वो भाजपा को करता है, इससे हम क्या माने? हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के वार्ड नंबर 7 में। आप सब जानते हैं वार्ड नंबर 7 का उपचुनाव जो है वो होने जा रहा है और पिछले दिनों हमने आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी जो कि आम आदमी पार्टी द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा था कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अपना कैंडिडेट तो उन्होंने नहीं उतारा, लेकिन जो एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतरा था उसका आज समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो उसी विषय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा से रखी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जानते हैं क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के अधिकारियों का। हमारे साथ राठी जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हालात हर रोज़ बदलते हैं। जो कैंडिडेट हमने खड़ा किया था, करना था, उनकी बेटियों की शादी की डेट अचानक फिक्स हो गई, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाए। और जो नवीन कुमार जी हैं, ये स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका हमारे को संदेश आया था कि मेरी मदद की जाए, मुझे समर्थन दिया जाए। इस संबंध में आज प्रातः सेक्टर 8 में बैठक का आयोजन किया गया था। हम एक कॉमन एजेंडा पे सहमत हैं और केजरीवाल सरकार के जो मॉडल है दिल्ली का, उस पे वार्ड 7 का चुनाव हम लड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड 7 की जनता का इससे लाभ होगा और हरियाणा में ये पहला वार्ड होगा जहां दिल्ली मॉडल का लाभ जनता को मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, हमारे जोन के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनसे आप और विस्तृत बात जान सकते हैं। हमारे साथ जो नॉर्थ जोन के आम आदमी पार्टी से कौशिक जी हैं, बालकृष्ण कौशिक जी, उनसे भी हम जानते हैं। सर आपने ऐलान जरूर किया था अपने कैंडिडेट का, वो नहीं उतर पाया। बहरहाल अब आप नवीन कुमार जी का जो है समर्थन कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपके एक तरफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो मौजूदा जो एमसी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे। अब पूरा अमला, पूरा तंत्र जो है उनके तरफ है और किसी पार्टी ने भी, राजनीतिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। उस बीच आप अपने आप को कहाँ मानते हैं कि सीट निकाल कर ले जाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल सरासर मनोबल पर निर्भर करता है। जब 2012 में 26 नवंबर को पार्टी बनाई गई और 14 में जब चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, तो हमें चीटी कहा गया था, कीड़ी। मेरे ख्याल से बड़े कम लोग इस बात को जानते होंगे कि विश्व के अंदर केवल एकमात्र प्राणी है चीटी जो अपने से 50 गुना वजन उठा लेती है। यानी मेरा वजन अगर 80 किलो है तो इसको 50 में गुणा कर दो, इतना वजन उस एवरेज से चीटी उठा लेती है। हमें कहा चीटी, कहा हमने 27 सीटें प्राप्त हुई। फिर कहा कि ये तो भाई मसल देंगे इनको, तो हम ये तो कुछ है ही नहीं इनका तो वजूद। हमने 56 इंच के सीने को 53 इंच का कर दिया और उनको 3 सीटें मिले, यानी 4 भी नहीं मिली, और हमारे को वहाँ पर 67 सीटें मिली 70 में से। अगली बार हमें 62 सीटें मिली। अब जो करनाल का रण क्षेत्र है जिसमें शंखनाद हो गई, शंख से चुनाव चिन्ह भी शंख है, इसके अंदर नवीन कुमार हमारी बिल्कुल जो पार्टी की नीतियाँ उन पर खरे उतरते हैं। नंबर 1, ये पहले पार्टी से जुड़े रहे हैं, अन्ना आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं, एक समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाते हैं, पक्षियों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार का बढ़िया इंसान अगर चुनाव लड़े तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है कि उसका सपोर्ट करें। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम विपक्ष आपके समक्ष, तो विपक्ष तो हम हुए ना, हमने भाजपा के तंत्र को सामना किया। अब चुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं आई, या बसपा या दूसरी पार्टियां क्यों नहीं आई? तो आज हरियाणा की राजनीति के अंदर विपक्ष के तौर पर केवल आम आदमी पार्टी है। अगर विपक्ष कांग्रेस होती, उन्होंने 10 नवंबर का प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, विपक्ष आपके समक्ष, बट हमने तो उससे पहले मैदानी जंग में उतरे हैं। और जहाँ तक आपकी बात है कि चुनाव पार्टी चिन्ह पे क्यों नहीं लड़ पाए, उसका कारण था कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने डिक्लेयर किया कि चुनाव सारे लड़ेंगे और आगे आएंगे जो पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के या नगर पालिका के लड़ेंगे हम, नगर निगम के। परंतु ये उपचुनाव था
ऊपर से इंस्ट्रक्शन हुए कि आप चुनाव में किसी अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करें, एक अपनी पहचान करें और उसके अंदर हिम्मत से काम लें। हम तन मन धन से नवीन कुमार जी के साथ होंगे और ये यकीन दिला दें कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन विजय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, कड़के की बिजली अगन, शेषनाग मुंह खोलेगा, खट्टर का सिंहासन डोलेगा। ये देखिए, खट्टर का सिंहासन डोलेगा कहकर इन्होंने अपनी बात रखी और पूरी तरह से अब ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं, जो पहले आज़ाद थे लेकिन अब समर्थित हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, नवीन कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? नवीन जी, आप लगातार जो है, हमने पहले भी आपकी कई बार आपसे मुलाकात हुई, आप सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, चुनाव लड़ने का आपके मन में क्यों आया? सर, चुनाव लड़ने का इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मेडिकल सुविधा इतनी लाचार हो चुकी है। मेरे कई परिवार के रिश्तेदार कोरोना के अंदर काल के ग्रास हो चुके हैं, जिनको मैं खो चुका हूँ। जैसे हम रोहतक पीजीआई में रहा, कई मेरे रिश्तेदार गुजर चुके हैं। सरकारी सिस्टम और जो ये मेडिकल सुविधाएं इतनी स्लो हैं कि हम उनको से नाराज़ होकर सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं। हम छोटी सी सुविधा लेके अगर प्रशासन के पास जाते हैं तो हमारे कई बार काम नहीं हो पाते। उन चीज़ों से परेशान होकर अब हम इसके अंदर आना चाहते हैं सिस्टम में, ताकि समाज की जो अपनी प्रशासन की सुविधाएँ हैं वो जनता तक आसानी से आ सकें। आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपना पर्चा भरा था, आपके साथ ही एक और नाम भी था, वो भी उन्होंने भी पर्चा भरा था, लेकिन उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि मैंने जो मौजूदा जो सुदर्शन कालड़ा जी थे उनकी धर्मपत्नी को समर्थन दे दिया है। जो बचा हुआ समय है उन पे कहीं ना कहीं उनका हक बनता है उस समय पे। आपको भी कहीं ना कहीं इस तरह का संपर्क किया गया होगा, आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं, तो संपर्क तो उनका एक कर्म था करने के लिए, ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके। लेकिन हमें जनता का न्याय दिलाना है, क्योंकि जनता का पैसा बहुत ख़राब किया जा रहा है, अननेसेसरी चीज़ों पे लगाया जा रहा है। जैसे कि स्मार्ट एलईडी हैं, आप देख रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। इतने टीवी की हमें जरूरत ही नहीं है, कौन चढ़ चढ़ के उनको देखेगा? इतने महंगे टीवी हैं। हमने इनसे कई बार निवेदन किया, शहर में एक अल्ट्रासोनिक पथरी की मशीन आती है, आम आदमी जाके 80,000 रुपये उसके ऑपरेशन के देता है। अगर एक आदमी दर्द से करा रहा है, उसका आराम किया जाए कि उस स्मार्ट टीवी को किया जाए। आप 4-5 लगा दीजिए। जैसे टाइलें हैं, चलो जरूरत है लगी, लगाई जा रही हैं, उखाड़ी जा रही हैं। यहाँ पर एक दरबारी सिस्टम होता है, जनता और राजा के बीच में एक दरबारी सिस्टम होता है। ना यहाँ राजा है ना यहाँ प्रजा है, जिसका पैसा आता है टैक्स के दम पर उसको उड़ाया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमने कई जगह पढ़ा है, सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। क्या फ़र्क पड़ता है इस देश का राजा राम हो या रावण हो? जनता तो प्यारी सीता है। रावण राजा हुए तो हरण कर ली जाएगी, राम राजा हुए तो फिर अग्नि परीक्षा में झोंक दी जाएगी। ये 2 साल हम इसलिए अग्नि परीक्षा में नहीं झोंकना चाहते, क्योंकि हमारे इतने साथी कोरोना में खो चुके हैं, इतना टैक्स का पैसा बर्बाद हो जा रहा है। जनता के पास पहले टैक्स के बोझ से इतनी कमाई नहीं है, अब एक तरफ उन्हें टैक्स दिए जा रहे हैं और उनका पैसा अपनी मर्जी से लगाया जा रहा है। कृपा करके ऐसा ना करें, जनता के पैसे का सदुपयोग किया जाए। आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलने के बाद आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, आपके जो वोटों की गिनती है उसमें इजाफा होगा? नहीं सर, जो आम जनता है वो आम जनता की नीतियों से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि हमने इनका दिल्ली मॉडल देखा है। अब यहाँ लोग कोई बीमार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, उसे 50-100 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ लेडीज़ की कमाई नहीं है सर, डीसी रेट पे भी 200 रुपये दिहाड़ी नहीं मिलती। यहाँ मैं आपको कई आंगन दिखाऊंगा, कई विधवाएँ हैं, घर में चूल्हे नहीं जलते, वो 100 रुपये कहाँ दे सकते हैं? तो हम इसी तर्ज में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कराना चाहते हैं, ताकि आम जनता विडो को इसका लाभ मिल सके। आपने पटका जो है वो अभी भी नारंगी रंग का डाला हुआ, नारंगी रंग कहीं ना कहीं जो इंडिकेट करता है भाजपा को करता है, इससे हम क्या माने? सर ऐसा नहीं है, ये भोलेनाथ का कृपा है। मैं अमरनाथ में मेडिकल शिविर लगाता हूँ और वहाँ पर बाल टाल रहता हूँ और वहाँ पे सेवा करता हूँ। वहाँ पर मेरी गौशाला का भी से हमने संकल्प लिया है, महादेव हमने एक ट्रस्ट बनाई है जो सारे हिंदुस्तान के मठों को जोड़ेगी। एक मेरी गौशाला नीलकंठ के ऊपर बन रही है और यहाँ भी गाँवों को सम्मान करते हुए, राष्ट्रीय पशु करते हुए उसका एक उद्घोषणा कर रहे हैं। अगली हमारी गौशाला नीलकंठ के ऊपर शुरुआत की जा रही है, वहाँ 20 गाय से हम शुरुआत कर रहे हैं और गाय को हम सम्मान दिलवाएंगे सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे नवीन कुमार जी, वो उन्होंने अपना बताया कि किस तरह से उनके एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ रहेगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नतीजा क्या निकल कर आता है। जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है, हाल हरियाणा पर इस खबर को देख रहा है, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचती रहें। धन्यवाद।